हॉर्मुज का भंवर है, ऐसा भंवर है जिसमें महायुद्ध अब आकर फंसा हुआ है। अमेरिका ने इसी भंवर में ईरान को फंसाने के लिए नाकाबंदी वाला फैसला ले लिया है। इसका मकसद ईरान की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोकना। लेकिन सवाल है, क्या ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई से घबरा जाएगा? क्या ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा या एक बार फिर ईरान पलटवार करेगा? Last warning, last warning, last warning. Attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. This is Coalition Warship 121. Go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सीने पर पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन है, जिसे अमेरिकी नेवी का अचूक हथियार कहा जाता है। ये अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो हवा से लेकर पानी और सतह के नीचे मौजूद खतरों को एक साथ भांपने और उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। लेकिन जिस युद्धपोत पर ट्रंप की नेवी नाज करती है, वो जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर पहुंचा तो ईरान की नेवी ने कड़े शब्दों में उसे वापस लौटने की चेतावनी जारी कर दी। Attention all vessels in Oman Sea. Last warning, last warning, last warning. This is Iranian Sepah Navy. This is Coalition Warship 121. Go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. वीडियो में ईरान के IRGC के जवान को कहते हुए सुना जा सकता है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत ओमान सागर में प्रवेश कर रहा है। ये सिपाह नौसेना है। लास्ट warning. Last warning, last warning, last warning. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any warning. ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC का सामना होने के बाद अमेरिका के जंगी जहाज वापस लौट गए। खबरों के मुताबिक IRGC ने उनकी तरफ एक ड्रोन भी भेजा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह दावा किया है कि उनकी सेनाओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंग हटाने की तैयारी कर ली है और अमेरिका के 2 जंगी जहाज इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इसी के तहत अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ई फ्रैंक पीटरसन भी इस अभियान का हिस्सा बना हुआ है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी युद्धपोत उनकी मिसाइल के निशाने पर था और उसे लौटने के लिए सिर्फ 30 मिनट की मोहलत दी गई थी। Last warning, last warning, last warning. ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास आने वाले किसी भी सैन्य जहाज को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के चप्पे चप्पे पर ईरानी सेना की नजर है, समंदर के जिस रास्ते पर ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा, वहां अमेरिका समंदर की तलहटी में जाकर मौजूद ईरान की बारूदी सुरंगों को कैसे हटाएगा और कैसे हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा? दरअसल बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि वो सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऐसी नाकेबंदी करेंगे कि ईरान तेल नहीं बेच पाएगा। कल से एक नाकाबंदी लागू होने जा रही है, जो कल 10 बजे होगी। दूसरे देश भी इस पर काम कर रहे हैं ताकि ईरान तेल न बेच सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन 40 दिन तक चले युद्ध में दुनिया को झोंकने और ईरान के साथ बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का दावा है कि वो सिर्फ
दुनिया के बाकी देशों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने वाले हैं। हमने उनकी नौसेना को हरा दिया है, हमने उसकी वायुसेना को हरा दिया है, उनके सारे नेता मारे जा चुके हैं और अब हम बस इतना करेंगे कि हॉर्मुज को खोल देंगे। भले ही हम इसका उपयोग ना करते हों, दुनिया में कई दूसरे देश हैं जो इसका उपयोग करते हैं, जो या तो डरे हुए हैं, या तो कमजोर हैं, या फिर कंजूस हैं। ट्रंप के तमाम दावे पहले भी झूठे साबित हो चुके हैं और इस बार भी उनका दावा हवा हवाई ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हॉर्मूज वो पेंच है जिसे ट्रंप पहले दिन से सुलझाना चाहते हैं लेकिन सुलझा नहीं पाए हैं। ट्रंप का दावा है कि किसी भी देश का जहाज अगर ईरान को टोल देकर गुजरेगा तो अमेरिकी नेवी उसे समंदर में ही रोक देगी। ट्रंप के इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ये कैसे तय करेगा कि किस जहाज ने टोल दिया है और किसने नहीं। क्या अमेरिका उन विदेशी जहाजों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेगा जो अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी को नहीं मानेंगे? क्या इस कदम से अमेरिका ईरान की आमदनी के सोर्स को रोक पाएगा, या फिर ये नाकाबंदी तेल की कीमतों को और बढ़ाने का काम करेगी? पूरी दुनिया को एक भी बूंद तेल या एक भी गैस का कंटेनर नहीं मिलेगा। अगर 5वां हिस्सा तेल और गैस का बंद हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम शुरू कर देगा, जिसमें कि तेल के दाम बढ़ेंगे, कुल मिलाकर के लॉजिस्टिक्स की और इनपुट्स की दाम बढ़ जाएंगे। जो हॉर्मूज है उसकी अहमियत अमेरिका जानता है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस नाकेबंदी पर उसकी नौसेना की साख दांव पर लगी है और चुनौती देखिए मामूली नहीं है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास बारूदी सुरंगों का एक पूरा सुरक्षा घेरा बना रखा है। अमेरिका के मरीन कमांडो दुनिया के सबसे घातक और सबसे प्रशिक्षित कमांडो कहे जाते हैं। जमीन और हवा से लेकर पाताल लोक में मौजूद दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर माने जाते हैं। अमेरिका की नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी मानी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन शायद इसलिए मुमकिन लग रहा है क्योंकि वो बार बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया है। Their military is gone. Their missiles are largely depleted. The manufacturing capability for missiles and drones is largely defeated. लेकिन ट्रंप शायद ये भूल जाते हैं कि ईरान के पास एक ऐसी ताकत है जिसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं है। ईरान का भूगोल ही उसका वरदान है, एक ऐसा आशीर्वाद जिसकी वजह से ईरान से लोहा लेने में ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पसीने छूट चुके हैं। ये इस तरफ इराक और कुवैत की तरफ जाके ये डेड एंड बन जाता है और ये इसका मेन रीजन है कि इस पैसेज का कोई अल्टरनेट रूट आपके पास नहीं है। यदि यहाँ से हम कुवैत से या इराक से या सऊदी से हम ऑयल लेके आना चाहते हैं, बहरीन और कतर, हाँ बहरीन और कतर भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है ऑब्वियसली इससे,
तो यहाँ से अगर हम ऑयल लेके आना चाहें तो कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं बनता है। अब समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका का कोई भी ऑपरेशन मिशन इम्पॉसिबल की कैटेगरी में क्यों आता है। गदीर क्लास की छोटी पनडुब्बियों का एक बेड़ा है जिसे उत्तर कोरिया के डिजाइन के आधार पर देश में ही तैयार किया गया। पनडुब्बी का वजन 125 टन है। ये पनडुब्बी 2 533 mm के टॉर्पीडो अपने साथ ले जा सकती है। ईरान के पास जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन है। ये तो हुई ताकत की बात, लेकिन अगर ईरान की कमजोरी की बात करें तो उसके पास फारस की खाड़ी से दूर समुद्र में चलने वाले जहाजों की कोई क्षमता नहीं है। ईरान के अधिकांश नौसैनिक जहाज अमेरिका ने युद्ध की शुरुआत में ही डुबो दिए थे। वही उसका मुकाबला दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी नेवी से होने वाला है। ऐसे में ईरान के पास रास्ता यही है कि वो हार्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नेवी को निशाना बनाए। और यही अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हॉर्मूज को खोलने के लिए अमेरिकी नेवी को पास तो जाना ही होगा। इसको रोकना तकनीकी तरीके से संभव तो है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके लिए अमेरिका जैसे बड़ी नौसेना को भी बहुत गहन प्रयास करने होंगे और अपने ग्राउंड ट्रूप्स और शिप्स और एयर सर्वेलेंस को यहाँ पर स्थायी तौर पर नियुक्त करना होगा, जो कि एक तरह से फॉरएवर वॉर की सिचुएशन में होगा। दूसरी तरफ ईरान ने समंदर के नीचे बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। समंदर की गहराई में बेहद आधुनिक सदाफ, महम और रॉकेट माइंस जैसे हथियार शामिल हैं, जो पानी के भीतर छिपकर बड़े बड़े जहाजों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदाफ जैसी समुद्री माइंस दुनिया के बेहद कम देशों के पास हैं, जिससे ईरान की समुद्री ताकत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।